इस वक्त एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि झारखंड में चंपाई सोरेन को अब तक राज्यपाल ने न्योता नहीं दिया है और इसको लेकर एक चिंता बनी हुई है। सरकार बनाने का न्योता उन्हें अब तक नहीं मिला है, जबकि कल रात ही चंपाई सोरेन ने विधायकों सहित राजभवन जाकर अपना दावा पेश कर दिया था। और झारखंड में इस वक्त मुख्यमंत्री कौन है, इसे लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं तो वो इस वक्त ईडी की हिरासत में हैं, गिरफ्तार हैं और उनके अलावा किसी और को मनोनीत अभी तक नहीं किया गया है। तो इसका ये मतलब निकलता है कि झारखंड की सरकार क्या ईडी की हिरासत में जेल से चल रही है, क्या हेमंत सोरेन ही अभी चला रहे हैं। हेमंत सोरेन को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने कल रात उन्हें गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी से ठीक पहले उन्होंने झारखंड के राज्यपाल को राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और महागठबंधन के अन्य विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। कहा था कि उनके पास पूरा समर्थन है, बहुमत है, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि उनके पत्र पर विचार करने के बाद ही अगला फैसला किया जाएगा। 18 घंटे हो चुके हैं, अभी तक अगला फैसला सामने नहीं आया है। चंपाई सोरेन को न्योता नहीं मिला है और इसे लेकर कई तरह की अटकलें इस वक्त चल रही हैं। झारखंड में राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि जेएमएम कांग्रेस के विधायकों को कहीं और ले जाया जा सकता है ताकि विधायकों की खरीद फरोख्त न हो। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन हाईकोर्ट गए हैं, लेकिन उन्हें कोई फौरी राहत अभी नहीं मिली है। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां कल सुनवाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हरिवंश हैं। हरिवंश, झारखंड की जो राजनीतिक अनिश्चितता है इस वक्त काफी ज्यादा है। अगर हम ये एक सवाल पूछें, अभी चंपाई सोरेन को न्योता नहीं मिला है, झारखंड की सरकार इस वक्त कौन चला रहा है? बिल्कुल, अभी तक चंपाई सोरेन को राजभवन से न्योता नहीं मिला है, जबकि ये लोग अपना जो आंकड़ा बल है उसको लेके कल रात में ही लेटर जो है राज्यपाल को दे दिया था, लेकिन वहाँ से न्योता नहीं मिला है। एक लेटर अभी कुछ देर पहले चंपाई सोरेन ने फिर राजभवन भेजा है और याद दिलाया है कि हम आपको कल मिले थे और हमने बहुमत का लेटर आपको दिया था, लेकिन अभी आज तक आपके तरफ से किसी तरह की सूचना नहीं आई है। तो एक तरह से कहिए तो याद दिलाने के लिए, राज्यपाल को याद दिलाने के लिए चंपाई सोरेन के द्वारा एक लेटर अभी राजभवन भेजा गया है। और यदि सरकार की बात करें तो सरकार कल हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था, तो मुख्यमंत्री अभी कोई भी नहीं है और सबको इंतजार है अपने नए मुख्यमंत्री का और सबकी निगाहें जो है वो राजभवन पे टिकी हुई है। जी हरिवंश, ये एक संवैधानिक संकट की तरफ मामला दिख रहा है। लगातार इस तरह की बात हो रही है। कल जब हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया तो उसके बाद हमने पीडीटी आचार्य, लोकसभा के पूर्व महासचिव, उनसे बात की कि झारखंड में किसकी सरकार होगी अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनका साफ कहना था कि वॉइड नहीं रह सकता एक सेकंड के लिए भी, राज्य की सत्ता किसी न किसी के हाथ में बागडोर होगी। अगर आमतौर पर होता यह है कि अगर कोई इस्तीफा देता है तो राज्यपाल अगला इंतजाम होने तक उन्हें अस्थायी तौर पर कामकाज चलाने के लिए कहते हैं और या फिर किसी दूसरे को मनोनीत करते हैं और उसे विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का समय देते हैं और उससे पहले उसे शपथ दिलाई जाती है। लेकिन क्या हेमंत सोरेन को राज्यपाल ने कहा कि अगला इंतजाम होने तक वो अस्थायी तौर पर राज्य का कामकाज चलाते रहें? ये बात अभी तक सामने नहीं आई है कहीं भी लिखित तौर पर, लेकिन लगता है कि यही होगा क्योंकि इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। अगर राज्यपाल सरकार चलाएंगे तो राज्य में राष्ट्रपति शासन होना जरूरी है। इस तरह की कोई अधिसूचना अभी तक नहीं आई है। चंपाई सोरेन को अभी तक राज्यपाल ने मुख्यमंत्री मनोनीत नहीं किया है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अब भी हेमंत सोरेन ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, भले वो ईडी की हिरासत में हो, गिरफ्तार हो। क्या सियासी गहमा गहमी है? ये सुना जा रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं राज्य के, उन्हें कहीं और ले जाया जा रहा है और इस तरह की भी अटकलें हैं कि कहीं ना कहीं विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिशें हो सकती हैं जितना लंबा समय गुजरेगा। मैंने जैसा बताया कि सबकी निगाहें राजभवन पे टिकी हुई है। जितने भी कांग्रेस के और जेएमएम के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, माले के विनोद सिंह हैं, वो सभी यहाँ रांची के सर्किट हाउस में बैठ के और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। अटकलें ये लगाई जा रही थी कि इन लोगों को हैदराबाद शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि यदि टाइम ज़्यादा जाता है तो खरीद फरोख्त का जो है वो खेल हो सकता है। इसका डर जो है जेएमएम के और कांग्रेस के विधायकों को है, नेताओं को है।
तो ये लोग अभी इंतजार कर रहे हैं और अपनी रणनीति, अगली रणनीति, अभी जो लेटर भेजा है चंपाई सोरेन ने राजभवन को, अब सबकी निगाहें जो है, सभी का इंतजार जो है उस लेटर के जवाब का है। तो जवाब यदि आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इन लोग की जो सूचना आ रही है कि ये लोग कहीं शिफ्ट करेंगे। तो हैदराबाद सबसे सेफ जगह है, क्योंकि इस आसपास के राज्यों में उन्हें जो सेफ मिलना चाहिए वो सेफ नहीं मिलेगा, तो हैदराबाद उनके लिए सेफ जगह है। और ये आशंका है कि ये यहाँ से निकल सकते हैं। जी हरिवंश, ये हॉर्स ट्रेडिंग का डर लगातार बना हुआ आपका कहना है, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल झारखंड का राजकाज इस वक्त, इस क्षण किसके हाथ में है? कल रात जब से वो गिरफ्तार हुए अभी तक किसके हाथ में? क्या राजभवन से कोई पत्र जारी हुआ है कल रात के बाद से? क्या हेमंत सोरेन को बदले में मौखिक तौर पर कुछ कहा गया है या कोई पत्र दिया गया है कि वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर राजकाज संभालते रहें? आज की स्थिति में झारखंड के लिए कोई बड़ा फैसला अभी अगर लेना होगा तो वो कौन लेगा? हाँ, ये एक सवाल उठता है। कल रात में जब ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन को लेके राजभवन पहुंचे, राजभवन में हेमंत सोरेन ने पहले अपना इस्तीफा दिया, साथ ही वो जो उनके साथ 5 विधायक थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम थे, जो मनोनीत जिनको इन लोगों ने नेता माना है, चंपाई सोरेन थे, एक माले के जो विनोद सिंह थे, तो कुल 5 नेता वहां पहुंचे थे और अपना समर्थन पत्र सौंपा था। लेकिन राजभवन के तरफ से ये कोई ऑफिशियल सूचना, वो जो इनका रेजिग्नेशन था वो एक्सेप्ट कर लिया गया, ये सूचना आई राजभवन से। लेकिन इसके बाद कौन मुख्यमंत्री होंगे, क्या अभी हेमंत सोरेन को कार्यवाहक बनाया जा सकता है, इस तरह की राजभवन से कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आई है। तो एक अभी तक कोई सूचना राजभवन से नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र तिवारी। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। सवाल वही कि इस वक्त झारखंड की सरकार कौन चला रहा है? राजभवन ने कल के बाद से कोई पत्र आधिकारिक जारी नहीं किया है। हेमंत सोरेन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। चंपाई सोरेन को अभी तक मनोनीत नहीं किया है, जबकि उन्होंने कहा कि उनके पास बहुमत है और राज्यपाल ने कहा कि वो विचार करेंगे उनके इस पत्र पर। तो राष्ट्रपति शासन भी राज्य में अभी तक नहीं लगा है कि ये कहें कि राज्यपाल इस वक्त राज्य में सरकार चला रहे हैं। तो अगर हम थियोरेटिकली देखें तो कौन सरकार चला रहा है इस समय? इसका एक मतलब यही होता है कि ईडी की हिरासत में गिरफ्तार जो हैं हेमंत सोरेन, वही सरकार चला रहे हैं। अगर आज कोई फैसला करना होगा तो वही करेंगे। जी, मेरी जानकारी यही है कि अभी उनको टेक्निकली गिरफ्तार नहीं किया गया है और कोर्ट में पेश करने के बाद क्या हुआ अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, लेकिन हिरासत में वो हैं और यही वजह है कि राज्यपाल ये समय ले पा रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की खबर नहीं है, लेकिन कोर्ट में कैसे पेश किया जा सकता है बगैर गिरफ्तारी के? नहीं, कोर्ट में उनको पेश किया गया है गिरफ्तारी के लिए कि उनको गिरफ्तार करना है, हिरासत में लेकर के उन्होंने कोर्ट में पेश किया है। मेरी जानकारी ये है, टेक्निकली अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और कल रात ईडी की तरफ से ये जानकारी आई थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये काफी ज्यादा इस वक्त मसला है जिस पर काफी विवाद है। झारखंड की सियासत में क्या होता लग रहा है आपको? देखिए, इस समय हर तरफ से बहुत गहमा गहमी है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें चल रही हैं और ये लोग जो 43 लोग हैं वो इंटैक्ट हैं। दरअसल कुल मिला के 46 लोग हैं, जिसमें से 3 नाम लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन और चमरा लिंडा, ये तीनों विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। इनके नाम उन लोगों ने नहीं दिए हैं क्योंकि इन तीनों की तरफ से ये रहा है, इन्होंने साइन भी नहीं किया है और ये लोग थे भी नहीं मीटिंग। और इनकी तरफ से कोशिश ये है कि ये लोग ये ना हो पाए, बट सीता सोरेन इस कोशिश में बहुत कामयाब नहीं हुई है। दूसरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रही है कांग्रेस के विधायकों पर। अब दिक्कत यह है, कांग्रेस सारे विधायक एक साथ हैं, तो उस तरह से चीजें बन नहीं पा रही है। एक सांसद ने अभी ट्वीट किया कि हैदराबाद ले जाना चाह रहे थे लेकिन 35 लोग ही तैयार हैं। जो मेरी जानकारी है, ये सारा कंफ्यूजन करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि हैदराबाद वाली खबर सच है, 2 एयरक्राफ्ट तैयार खड़े थे
लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। वो लोग हैदराबाद नहीं ले जाना चाहते हैं, अब वो कोलकाता ले जाना चाह रहे हैं सड़क मार्ग से। और शाम तक अगर इनविटेशन नहीं मिला राज्यपाल का तो सारे विधायक 43 विधायक कोलकाता रवाना हो जाएंगे और कोलकाता में उनको एक साथ रखा जाएगा, जिससे कोई तोड़फोड़ की गुंजाइश ना रहे या ना बन पाए। हालांकि ये गुंजाइशें चल रही हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा रामेश्वर उरांव जो कांग्रेस के नेता है, मंत्री भी थे, उन्होंने बाबूलाल मरांडी की तारीफ करते हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया था। उससे सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई थी और ये बात भी तेज हो गई थी कांग्रेस में टूट हो सकती है। और लेकिन उसके बाद कुछ चीजें नहीं हुई। बट कोशिश ये चल रही है कि 2-3 विधायक ये कह दें कि हमने हस्ताक्षर नहीं किए हैं और हमारी तरफ से ये फर्जी हस्ताक्षर है। अगर ऐसा कह देते हैं तो राज्यपाल के पास एक मौका होगा कि वो फिर सबके हस्ताक्षरों पर क्वेश्चन मार्क लगा सके। और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर स्थितियां बदलेंगी। अभी तक की स्थिति ये है कि राज्यपाल को इनवाइट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 43 विधायक एक साथ, कल रात को भी सारे 43 विधायक राजभवन के सामने खड़े थे। अगर राज्यपाल कहते तो उसमें परेड कराई जा सकती थी, लेकिन राज्यपाल ने ऐसा कुछ कहा नहीं और ना उन लोगों को बुलाया। जी।